त्रिवेणी का तट लोगों से अटा पड़ा है। लोगों का सैलाब थमने का नाम ही नहीं लेता। जहां तक दृष्टि जाती कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। कुल मिलाकर इतना शोर कि अपनी भी आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसे में एक बूढ़ी औरत भीड़ के बीच एक टीले पर खड़ी दूर तक पास से गुजरते एक एक चेहरे को गौर से देखती है और निराश होकर पुकारना शुरू कर देती है। जब वो थक जाती है तो वहीं बैठ जाती है और फिर वही क्रम दोहराने लगती है। उसे देखकर लगता है जैसे बांस के बीहड़ जंगल में कोई पक्षी फंसकर चीख चिल्ला रहा हो। मैं उसे काफी दूर से देखता आ रहा था। एक पल रुका तो भीड़ का ऐसा रेला आया कि मैंने कुछ कुछ देर बाद खुद को एक घाट पर पाया। करीब 2 घंटे बाद जब मैं फिर उधर लौटा तो उस बूढ़ी औरत को उसी तरह पुकारते देखा। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। कभी कभी वो रो भी पड़ती थी। मैं जैसे तैसे भीड़ में से उस टीले तक पहुंचा। 2-3 बार माँ के संबोधन के बाद वो मेरी तरफ लपकी और गिरते गिरते बची। मैंने उसे संभाल लिया। उसने दोनों हाथों में मेरा चेहरा लेकर गौर से देखा। शायद उसे कम नजर आता था। बेटा, हमने पहचाना नहीं, कौन है तू? उसने प्यार की जिस शिद्दत से दोनों हाथों में मेरा चेहरा लिया हुआ था, उससे लगा कि वो मेरी ही माँ है। माँ, मुझे अपना ही बेटा समझ। क्या कोई खो गया है? हाँ हाँ, कल सुबह मेरा बेटा और बहू मुझे यहाँ बिठाकर मंदिर गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, अम्मा तू यहाँ बैठ, क्या है कि भीड़ भड़का है, हम लोग मंदिर दर्शन करके आते हैं। फिर वो लोग दोबारा आए ही नहीं। खैर माँ, वो मिल जाएंगे। मैंने तसल्ली देते हुए उसे अपनी बोतल से पानी दिया तो उसने कुछ घूंट पानी पिया। थर्मस से चाय देने लगा तो संकोच करने लगी, लेकिन मेरे आग्रह पर उसने चाय ले ली और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए ढेरों आशीर्वाद दिए। कुछ देर रुककर सिसकने लगी। इसी बीच किसी संत महात्मा की सवारी आ गई। बड़ी मुश्किल से मैं उस बूढ़ी माँ को भीड़ से बचाते बचाते दूसरी तरफ निकाल लाया और एक मंदिर के पास बिठाया। सर्दी ज्यादा थी। मैंने बैग से शॉल निकाल कर उसे ओढ़ाया तो वो बिलख कर रो पड़ी। संयत होते हुए शॉल उतारकर वापस देने लगी। ना बेटा, तुझे सर्दी पकड़ लेगी, माँ तो सब सह जाती है। सूखे में उसको सुलाया, गीले में खुद सोई, क्या क्या नहीं किया उसकी खातिर। मैंने उसे तसल्ली दी। तू चिंता न कर माँ, मैं कैसे भी उन्हें ढूंढ निकालूंगा। हाँ, क्या नाम है बेटे का? श्रवण कुमार। मैं जानती हूँ बेटा, वो नहीं मिलेगा। फिर भी माँ की ममता हार जाती है। आंख बार बार उसे ढूंढने लगती हैं, मन नहीं मानता। मन को झुठलाकर ममता पुकारने लगती है। हाँ बेटा, वो लोग माँ को छोड़ के चले गए। कल बहू मुझे गंगा नहाने के लिए लेकर गई थी। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। बहू खुद तो मेरे बेटे का हाथ पकड़े रही और मुझे आगे ढकेल दिया। तभी एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और संभाल कर बाहर ले आया। हमारा सरवन पहले ऐसा नहीं था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जब भी कभी गांव आता तो हमारी गोद में सर रख के कहता, माँ, भगवान अगर कहे कि तुझे पूरी दुनिया की दौलत देता हूँ, तू माँ को छोड़ दे, तो हम भगवान से कहेंगे कि क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? माँ की गोद में स्वर्ग बसता है। माँ की ममता के आगे पूरी दुनिया की दौलत मिट्टी है। और आज आज हमको छोड़ के चला गया। बेटा, यहाँ आने से 4-5 रोज पहले आधी रात को जब मैं सोई हुई थी तो बहुरानी सरकारी स्टाम्प कागज में आहिस्ता से मेरे अंगूठे में स्याही लगा के कागज पर अंगूठा लगा दिया। जब मैं जागी तो भाग के बाहर निकल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, सरवन बाहर खिड़की के पास खड़ा था और फिर दोनों जल्दी से अपने कमरे में चले गए। तुम्हारे बाबूजी को 4 महीने हुए हैं स्वर्गवासी हुए। बीमार थे ये लोग। हम दोनों को गांव से लाकर शहर के बंगले के एक कमरे में डाल दिया। हम जब भी कहते बाबूजी को अस्पताल ले चलो तो बहुरानी कहती कि अस्पताल ले जाने से कौन सा वो जवान हो जाएंगे, बुढ़ापे में बीमारी बीमारी लगी ही रहती है। और फिर रोज रोज अस्पताल के चक्कर काटने का टाइम कहाँ है। ये सब देख सुन के बाबूजी हमसे कहते कि जाने दे, मैं समझ गया हूं कि इनकी इच्छा क्या है। बिना डॉक्टर दवा के बाबूजी चले गए। बेटा, 200 बीघा जमीन थी। बाबूजी ने 50 बीघा बेच के शहर में इनके लिए बंगला बनवा कर दिया, गाड़ी लेकर दी। इतनी जमीन जायदाद, 6 दुकान, एक आम का बाग छोड़ के चले गए बाबूजी। अरे सब इन्हीं का तो था, मैं क्या छाती पर ले जाती। मेरी तो एक ही इच्छा थी कि बेटी के सामने ही प्राण जाएं। उसकी कहानी सुन के मैं पूरी तरह से अंदर से हिल गया था। मैंने उसका पता जानना चाहा तो वो शून्य दृष्टि से आसमान निहारने लगी। फिर आहिस्ता से बोली, हमारा पता बेटा अब यही है, यही बाकी जिंदगी। लेकिन जी के क्या करूंगी, अब किसकी खातिर जीऊंगी? मैंने संयत होते हुए बूढ़ी माँ से कहा, माँ, उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, तू उन्हें क्षमा कर दे। चल, मैं समझूंगा कि मेरी माँ फिर से मुझे मिल गई है।
वो काफी देर तक मौन रही, फिर आंसू पल्लू में समेटकर मुझे गले से लगा लिया। अपना पल्लू मेरे सिर पर रखकर बोली, बेटा, प्यार का बीज तुरंत फल जाता है। तूने माँ को प्यार दिया तो हमारी छाती में माँ की ममता फिर से फल फूल गई। इस दुखिया के सारे दुख एक क्षण में सुख बना दिए तूने। जुग जुग जियो बेटा। तूने हमको, अपनी माँ को, एक बेटे के सारे सुख दे दिए। मैंने उससे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन माँ ने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया। शायद उसने वक्त की क्रूरता को सहने का संकल्प कर लिया था। मैंने बार बार उसके घर का पता पूछा, लेकिन वो गांव और शहर जानती ही नहीं थी। अगर जानती भी होगी तो शायद वो बताना नहीं चाहती होगी, क्योंकि बार बार वो यही कहती थी कि अगर बेटे बहू की खुशी इसी में है तो वो खुश रहें। अब मेरे सामने यही एक विकल्प रह गया था। मैं उसे एक वृद्ध आश्रम में ले गया, उसे कुछ कपड़े और जरूरी सामान लाकर दे दिए और आश्रम वालों के पास कुछ धन भी जमा करा दिया। मैंने बार बार उनसे प्रार्थना की कि वो माँ का पूरा ख्याल रखें। मैं उससे विदा लेकर 2 ही कदम चला होऊंगा कि उसने मुझे बेटा कहकर पुकारा और मेरे पास आकर बोली, तूने मुझे माँ कहा है ना, तो हमको चारों धाम का सुख मिल गया। चिंता न करना। हाँ, माँ के पास से खाली हाथ जाएगा क्या? उसने आंचल को फाड़ के मुझे दे दिया। बस बेटा, यही पूंजी है हमारे पास। माँ जिंदगी भर का सुख दुख इसी में समेटती रहती है। माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जा, फूलो फलो बेटा। माँ का आंचल मेरे लिए एक ऐसी प्रेरणा बन गया कि मुझ में जीवन के दुखों को आत्मसात करने की क्षमता आ गई। जब भी कभी ऐसे क्षण आते, मैं माँ के आंचल को आंखों से स्पर्श कर लेता और माथे से लगा लेता। इस बीच मैं विदेश चला गया। 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया था। जब मैं लौटा तो मैंने आनन फानन में इलाहाबाद जाने का कार्यक्रम बना लिया। आते समय मैंने माँ के लिए बहुत सी चीजें खरीदी। सर्दी के दिन थे, कुछ गर्म कपड़े भी ले लिए और सीधा संगम पहुंच गया। पर यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ मिला। वो जगह कहीं खो गई थी। ये वो जगह है ही नहीं। मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया? कई दिनों तक मैंने जितने भी आश्रम और रैन बसेरे थे सब छान डाले, लेकिन मुझे बूढ़ी माँ का कहीं पता नहीं चल रहा था। रोज मैं माँ को ढूंढते ढूंढते ना जाने कितने असहाय और बेसहारा लोगों से मिल लेता और उनकी दास्तां सुनकर बोझिल मन लिए होटल वापस आ जाता। इनमें से कुछ लोग दूर दूर के प्रांतों के थे, जिनके सगे संबंधी उन्हें धोखे से यहाँ छोड़ गए थे। उनकी तो भाषा भी समझ नहीं आती थी, लेकिन सबके पीछे जमीन जायदाद हड़पने या फिर उन असहाय बूढ़ों की उनके नजदीकी संबंधियों द्वारा जिम्मेदारी न उठाने की कहानियां थीं। इसमें कुछ ऐसे भी थे जो अपनी औलादों के अपमान न सह सके थे और हार कर घर छोड़ आए थे। आज होटल वाले ने मुझे एक आश्रम का पता दिया और सुबह जल्दी पहुंचने की हिदायत दी, क्योंकि ज्यादातर वहां ठहरे लोग सुबह ही भीख मांगने या मजदूरी करने निकल जाते हैं। मैं सुबह ही वहां पहुंच गया, लोगों को माँ के बारे में बताया, लेकिन वो नहीं मिली। हाँ, इसी बीच कुछ लोगों की दर्दनाक कहानियां सुनी तो लगा कि धर्म का ढोल पीटने वाला हमारा ये समाज कितना निर्दयी, क्रूर, संवेदनहीन, सब असभ्य और स्वार्थी है। एक बूढ़े ने अपनी 6 संतानों को पाल पोस पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। सभी बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए। बड़ा लड़का उनके ही घर में रहता था, लेकिन उन्हें वहां रखने को तैयार नहीं था। वो उन्हें किसी बहाने दूसरे भाई के पास भेज देता और दूसरा तीसरे के पास भेज देता। अंत में बड़े ने उन्हें पागल करार देकर पागल खाने में भर्ती करा दिया। वहां से भागकर वे यहाँ आ गए और छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी में मैनेजर हो गए। इसी दौरान उन्हें पैरालिसिस अटैक पड़ा और अपाहिज हो गए। अब सड़क पर भीख मांगते हैं। इन्हीं के साथ एक और बूढ़ा है जो उठाने बिठाने में इनकी मदद करता है। इस बूढ़े के लड़कों ने जायदाद हड़पने के लिए बुखार में इन्हें नींद की दवा का हैवी डोज दे दिया था और पैसा देकर डॉक्टर से इन्हें मृत घोषित करवाकर तुरंत शमशान ले गए। चिता पर रखते ही इनमें चेतना आ गई। फिर इन्हीं के बेटों ने इन्हें भूत बना दिया। लोग इन्हें देखते तो पत्थर मारते। तंग आकर इन्होंने यहाँ शरण ले ली। मैं पूरी तरह से दुखी और निराश हो चुका था। सोचा लौट जाऊं। मैंने सोचा माँ शायद वापस चली गई होगी या उसका बेटा उसे ले गया होगा। जो ही मैं मैदान की तरफ मुड़ा तो पीछे से किसी ने आवाज दी। मुड़कर देखा तो एक भिखारिन पूछने लगी, बाबूजी, आपकी माँ मिल गई? मैंने नकारात्मक भाव से उसे देखा तो वो सड़क पर पुनः अपने बच्चे के पास आकर बैठ गई, जिसको उसने एक गंदे कपड़े में लिटाया हुआ था और भीख मांग रही थी। इसे मैं 2 दिन पहले एक रैन बसेरे में मिला था। बेचारी के साथ गांव में कुछ लोगों ने बलात्कार किया था।
और जब उसने ये बात लोगों को बताई तो उन लोगों ने उसका काला मुंह करके गांव में घुमाया था। दूसरे दिन उसके बड़े भाई ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। शायद अपमानित होकर जीने से उसके भाई ने मर जाना बेहतर समझा। अपमान और प्रताड़ना से बचने के लिए ये एक अजनबी के साथ बनारस आ गई तो एक आश्रम में साफ सफाई का काम मिला। लेकिन यहाँ भी ब्रह्मचारी मुस्टंडे इसके साथ वही सब करने लगे। एक दिन बड़े महाराज ने बदनामी के डर से उसे निकाल दिया। वो मुंह छिपाकर इलाहाबाद आ गई और अब भीख मांगकर सन्यासियों के बच्चों को पाल रही है। मैं कुछ दूर चला और कुछ सोचकर वापस आ गया और मैंने जो कपड़े माँ के लिए खरीदे थे वो उस भिखारिन को दे दिए। काफी देर तक खाली मन लिए संगम पर घूमता रहा। सर्दी काफी बढ़ गई थी। मैं एक चाय की दुकान पर बैठकर जब सुस्ताने लगा तो किसी ने बच्चों की तरह मेरी आंखों को हथेलियों से बंद कर दिया। वो एक मेरे साथ टीवी पर अभिनय करने वाले पुराने मित्र थे। कुछ औपचारिक बातों के बाद बताने लगे कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। कैमरा टीम उनके साथ ही थी। यहीं पास में एक अंधी है। सुबह से शाम तक उसका एकल अभिनय चलता रहता है। आज उसी की शूटिंग करने की योजना बनाकर आया हूँ। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। बड़े मौके पर मिले। कुछ शूटिंग की टिप्स लूंगा तुमसे। हालांकि शूटिंग में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मित्र होने के नाते मैं चला गया। अंधी औरत का खेल और गाना चालू था। कैमरे और रिफ्लेक्टर्स का सही स्थानों पर लगाने का काम जारी रहा। मैंने अंधी की हरकतों पर गौर किया तो लगा कि जिसे लोग कलाकार समझ रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार कोई गमजदा है। इसके पूरे शरीर पर चोट लगी हुई है, खास तौर से सिर पर जो रंग बिरंगी पट्टियां बंधी हुई हैं। वो सिर पर गहरी चोट लगने के कारण बांधी होंगी, ना कि अभिनय करने के लिए। जो भी कपड़ा कहीं से मिल गया होगा इसने एक के ऊपर एक बांध लिया होगा। इसने सर्दी से बचने के लिए ऐसा किया होगा, ना कि विशेष तौर से डिजाइन करके कोई कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। ये खेल उसके खुद की जीवन यात्रा की त्रासदी नजर आ रही है। जीवन की घटनाएं याद करते करते इसके मानस में कोई रट कायम हो गई है। वो बच्चे को कैसे पालती पोसती है, उनके मन में गहरी पैठ बनाए हुए हैं। इसके खेल में इसकी यादें शामिल हैं। मैं पूरी तरह से उसके मन में उतर कर खोया हुआ था कि अचानक वो भावावेश में भागी और पास के शिलाखंड से टकरा गई। मेरे मुंह से अनायास ही मां निकल गया और मैंने भागकर उसे संभाल लिया। उस शिलाखंड को देखकर मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। शायद ये वही टीला है जहां मां से पहली बार मिला था। दर्द से आहत वो बुदबुदाई, सरवन बेटा, तूने माँ को ढूंढ ही लिया? हाँ, सरवन उसी के बेटे का नाम है। मुझे याद आया, लेकिन दुखों को झेलते झेलते माँ इतनी बदल जाएगी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों से लेकर चूमा और मुझे छूकर बुदबुदाने लगी, बेटा, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते अंधी हो गई। तेरी माँ तेरे लिए ही जिंदा है। माँ का मन अंदर से हर क्षण बोलता रहा कि बेटा जरूर आएगा। वो कुछ देर शांत रही, फिर उठी और गिरती पड़ती पास में पड़ी गठरी उठा लाई। मैंने जो शॉल दिया था उसी की गठरी उसने बनाई हुई थी। वो गठरी मुझे देते हुए बोली, बेटा, माँ का सब तेरा है। भीख मांग मांग कर जमा किया है, सब इसी में है। ये कहते कहते वो प्यार से गले लगकर मेरा सिर सहलाने लगी और फिर मेरे कंधे पर सिर रखकर दिया, जैसे किसी असीम सुख में वो खो गई हो। मैंने उसकी चोट को सहलाया तो वो मेरे आंसू पोंछने लगी और मेरे कंधे पर सिर रखकर खामोश हो गई। मैंने कई बार उसे पुकारा, लेकिन माँ अपने बेटे से मिलकर चली गई थी। उसकी आंख में ठहरी आखिरी बूंद ने ढलते ढलते कहा, इसके सिवा माँ के पास कुछ भी नहीं है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।